अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, ये मॉडल पेपर में ज़ूलॉजी में क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है। मेंशन द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ नाइजीरिया और मोलस्का। नाइजीरिया और मोलस्का की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आपसे पूछी गई है। ठीक है, सिंपल सा आंसर है, कोई मतलब रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 तक रीजनिंग क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन 9 और उसके बाद के जो शॉर्ट आंसर हैं वो नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस हैं। सिंपल सा आंसर है इसका, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस लिखनी है नाइजीरिया की और फाइलम मोलस्का की। ठीक है जी, तो ये मैंने इसके कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, ये नोट कर लीजिएगा अपने पास। नाइजीरिया, फाइलम नाइजीरिया के जो मेंबर्स हैं उसका पहला इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का जो पॉइंट हमने लिखा है वह है कि ज्वेलरी एंड अदर डेकोरेटिव आइटम्स आर मेड बाय रेड कॉरल। जो सुर्ख रंग का, लाल रंग का कॉरल्स क्या होते हैं? फाइलम नाइजीरिया के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इनसे जो है ये बड़े कीमती होते हैं और इनको जो है वो ज्वेलरी बनाने में इनको इस्तेमाल किया जाता है। और रेड कलर का जो कॉरल है उसके नीचे नाम मेंशन किया गया है, उसको कहते हैं मरजान। दूसरा पॉइंट है नाइजीरिया की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का कि रेड कॉरल बाय द नेम ऑफ मरजान आर यूज्ड बाय हकीम्स इन प्रिपेयरिंग ईस्टर्न मेडिसिन्स। ईस्टर्न मेडिसिन्स क्या होती हैं? जिसको हम लोग आम ज़बान में कहते हैं हिकमत की दवाएं। तो हिकमत की दवाएं बनाने में हकीम हजरात जो हैं ये इसका पाउडर यानी एमॉर्फस फॉर्म में रेड कॉरल, जिसको मरजान कहा जाता है, उसका इस्तेमाल किया करते थे। अब भी अगर होता है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है जी। दूसरा फाइलम है फाइलम मोलस्का, जिसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आपसे पूछी गई है। पहला इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का जो उसका पॉइंट है कि दे आर इम्पॉर्टेंट इन पैलेंटियोलॉजिकल स्टडी। ये पैलेंटियोलॉजी के एतबार से इस फाइलम के मेंबर की बड़ी इम्पोर्टेंस है। पैलेंटियोलॉजी कहते हैं द स्टडी ऑफ फॉसल्स को। फॉसल्स की स्टडी पैलेंटियोलॉजी कहलाती है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि इस फाइलम के तकरीबन 35,000 स्पीशीज़ जो है ना वो फॉसल्स हैं। तो सबसे ज़्यादा दुनिया में अब तक जो फॉसल मिले हैं वो फाइलम मोलस्का से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए फाइलम मोलस्का पैलेंटियोलॉजी के एतबार से, जिसमें फॉसल को ही स्टडी किया जाता है, तो उस एतबार से इस फाइलम की बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। दूसरी इसकी अहमियत ये है कि ज़मीन में इसके फॉसल मिलने का मतलब ये होता है कि ये आगे पॉइंट में लिखा हुआ है एज इंडेक्स फॉसल टू अंडरलाइंग ऑयल डिपॉजिट्स। यानी ज़मीन में जहाँ पर इनके फॉसल बड़ी मकदार में डिस्कवर होते हैं वहाँ पर इस बात का भरपूर इम्कान होता है कि यहाँ पर हमें पेट्रोलियम के डिपॉज़िट मिल सकते हैं। तो यानी जियोलॉजी के एतबार से भी इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। दूसरी इसकी इम्पोर्टेंस है कि अ वैरायटी ऑफ मोलस्क कॉल्ड शेल फिशेस। इस फाइलम के कुछ मेंबर्स हैं जिनको शेल फिशेस कहा जाता है, विच आर यूज्ड एज फूड। इनको खाया जाता है, दुनिया भर में खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि देयर शेल्स आर डेकोरेटिव। ठीक है, फाइलम मोलस्का के मेंबर्स में मुख्तलिफ़ शक्लों के, मुख्तलिफ़ बनावटों के इनके ऊपर शेल डेवलप होते हैं। तो वो जो शेल्स होते हैं वो साइज़ के हिसाब से भी बाज़ वक़्त बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। ठीक है, 2-2 फीट चौड़े, 3-3 फीट चौड़े, यानी इतने बड़े साइज़ के इनके जो शेल्स होते हैं वो समंदर में पाए जाते हैं और ये बड़े कीमती होते हैं। जो लोग इसका शौक़ रखते हैं वो इसका कलेक्शन जमा करते हैं। चौथा पॉइंट है इसका, सम मेंबर्स मेक वैल्यूएबल पर्ल। जो पर्ल है जिसको आप कहते हैं मोती, ठीक है जी, सफ़ेद रंग का थोड़ा शाइनी सा होता है, कीमती पत्थरों में भी इसका शुमार होता है। पर्ल जिसको कहा जाता है सच्चे मोती या मोती भी कहते हैं। तो ये फाइलम मोलस्का के कुछ मेंबर्स हैं जिनको पर्ल ओयस्टर कहा जाता है। पर्ल
ओएस्टर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। इनके अंदर पर्ल की फॉर्मेशन होती है। आम ज़बान में हम लोग कहते हैं कि सीपी कहते हैं या सीप कहते हैं कि जिसके अंदर पर्ल बनता है। तो ये बाकायदा अब इंडस्ट्री बन चुकी है। पहले ज़माने में लोगों ने मुख्तलिफ़ तरह की उसमें बातें कही हुई थी, लेकिन जब उसकी मैकेनिज़्म पता चला कि जो फाइलम मोलस्का के मेंबर्स होते हैं, इनके शेल के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को मेंटल कहा जाता है, मेम्ब्रेन को मेंटल कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये शेल है और ये मेंटल है, ठीक है ना, ये जो लाइन है ये शेल को इंडिकेट कर रही है और ये जो बारीक सी इर्रेगुलर मैंने बनाया है ये मेंटल है। तो इन दोनों के बीच में, सॉरी, मेंटल की स्पेलिंग MENTLE होती है, ठीक है, तो मैंने वो गलती से लिख दी। अच्छा कभी कभार ऐसा होता है कि शेल और मेंटल के बीच में कोई सैंड ग्रेन आके स्टक हो जाता है। सैंड ग्रेन, कोई रेत का ज़र्रा, कोई पार्टिकल वो अंदर आके फंस जाता है। तो जब ये फंस जाता है तो ये जो मेंटल है, मेंटल के अंदर से एक सिक्रीशन निकलती है, उस सिक्रीशन का नाम है निकर, NECRE, निकर। इस सिक्रीशन को मदर ऑफ पर्ल भी कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड द मदर ऑफ पर्ल। इट इज़ सिक्रीटेड फ्रॉम द मेंटल। दिस सिक्रीशन स्टार्ट टू डिपॉजिट अराउंड द सैंड ग्रेन। जो सैंड ग्रेन है इसके ऊपर ये सिक्रीशन जो है वो डिपॉजिट होती चली जाती है, और इसकी डिपॉजिशन की वजह से जो सैंड ग्रेन होता है इट बिकम द पर्ल। तो ये मैकेनिज़्म होता है। मैकेनिज़्म तो बहरहाल आपको नहीं लिखना, लेकिन ये बात आ गई तो मैंने थोड़ा सा मैकेनिज़्म आपके सामने बयान कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है।